हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से। तो 82 प्रश्न पूछा गया है, विद्युत संकर्षण के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त है। तो इसमें आंसर इसका जो है सही वो है दूसरा, श्रेणी। उसके बाद 83 नंबर का प्रश्न जो है उसमें पूछा गया, परिणामित्र के साथ प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पुर्जे को पहचानिए। ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का कोई एक पार्ट दिया हुआ है, जिस पार्ट के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग पार्ट, उस पार्ट के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि ये पार्ट कौन सा है, तो इसका नाम पूछा गया आपका। तो ये इसका पूरा नाम क्या है, ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर में अंदर एयर जाती है उसके मॉइस्चर्स को ये सोख लेता है। तो ये यहाँ पर सिलिका जेल इसमें भरा होता है जिसकी वजह से ये सोख लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 84। इसमें बोला गया है, दाएं हाथ कार्क स्क्रू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही है, पेज के घूर्णन की दिशा में। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, यदि एक सिरों पर संचरण लाइन की लंबाई लगभग 50 से 150 किलोमीटर और लाइन वोल्टता सामान्यतः उच्च अर्थात 20 केवी से 100 केवी है तो इसे क्या कहा जाएगा। तो ये होगी मध्यम संचरण लाइन, और जो 50 किलोमीटर से नीचे होती है वो निम्न होगी, और 150 किलोमीटर के ऊपर की जो होगी उस रेंज को उच्च कहते हैं, उच्च संचरण वोल्ट लाइन कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, समांतर में जुड़े 50 ओम प्रतिरोधक, 100 ओम प्रतिरोधक और 150 ओम प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, 27.27 ओम। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू विथ रेफरेंस टू अ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सुटेबल फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ के विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही है, चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, एसी की तुलना में डीसी के लाभ क्या हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोई कोरोना निकटता और स्किन प्रभाव नहीं। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, बीआईएस नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीन सतह से तक की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो ये है 1.5 मीटर। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, 3 कला मोटर प्रवर्धन की नियंत्रण तार स्थापना ऑफ पुश बटन अतिभार रिले और एनवीसी में जुड़े होते हैं। तो ये किस में जुड़े होते हैं, सभी जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर जो है 92 देखेंगे, अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण है। तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा, 4.44 FT वोल्ट्स। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, 5 या 15 एम्पियर 250 वोल्ट के विद्युत सहायक उपकरण की रेटिंग को BIS 1293 से 1988 के अनुसार वर्ष में 6 या 16 एम्पियर 240 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया गया। तो यह 1991 में। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, विच टाइप ऑफ प्राइम मूवर्स इज कंसिडर्ड इन हाई स्पीड प्राइम मूवर फॉर एन अल्टरनेटर। तो इसका सही आंसर दूसरा हो जाएगा, गैस टर्बाइन। उसके बाद 95 प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, परिणामित्र कुंडलन के अंतः पटलन का क्या उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, क्षरण प्रतिघात को कम करना। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज बैलेस्टर स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज क्या होती है। तो इसका होता है आंसर पहला सही, 415.7 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। तो ये होता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, फोटोवोल्टिक सेल में किस तरह के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्धचालक। प्रश्न नंबर 99, कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अर्ध प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, फेज के उदासीन तार न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होगा। विकल्प नंबर 4 सही है, उच्च धारा प्रवाह और आग। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अप्लायंसेस आर ओवर हीटेड ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन दे कैन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, डीसी आपूर्ति के लिए यदि एसी ओवरलोड रिले
उपयोग किया जाता है तो क्या होगा? विकल्प दूसरा सही है, प्रेरणिक प्रतिघात की अनुपस्थिति में अधिक धारा खींचेगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, 3 फेज शुद्ध प्रतिरोधक भार लोड में शक्ति होती है तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, P इक्वल √3 VL इंटू IL। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है तो इसका मात्रक पूछा है, मतलब ओम इंटू मीटर यानी ओम गुणे मीटर। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, श्रेणी प्रकाश व्यवस्था सीरीज लाइटिंग हेतु 240 वोल्ट आपूर्ति के लिए कितने 6 वोल्ट बल्ब की आवश्यकता होगी तो इसका सही विकल्प 40 हो जाएगा, दूसरा विकल्प नंबर 2 आंसर 40। 106 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ विच टाइप ऑफ कन्वर्टर कैन वर्क एज अ DC मोटर, AC मोटर, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर तो इसमें हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, जब उपकरण का धातु पिंड भू संपर्कन में रखा जाता है तो यह उपकरण किससे संरक्षण करता है तो इसको कहते हैं संरक्षण धारा यानी लीकेज करंट, क्षरण धारा, मतलब क्षरण धारा, सॉरी। विकल्प तीसरा सही है जो है क्षरण धारा यानी लीकेज करंट से ये संरक्षण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रकार के यंत्रों का एक उदाहरण है? विकल्प 2 सही है, वाट मापी। प्रश्न नंबर 109 देखेंगे, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान लगभग होता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे, BIS के नियमानुसार सभी ताप दीप्त लैंप की ऊंचाई रखी जाती है तो इसकी ऊंचाई होती है, विकल्प नंबर पहला सही है, 2.5 मीटर। 111 प्रश्न देखते हैं, बी वक्र को कर्षित करने के लिए तुल्यकालिक मोटर की किन मात्राओं का उपयोग किया जाता है तो विकल्प नंबर तीसरा सही है, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा। क्वेश्चन नंबर 112, आकृति में दर्शाई गई एकल कला प्रवर्तक विधि ज्ञात करें तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसको आप देख सकते हैं। हाँ, स्टेटर बाइंडिंग जुड़ा है, रिले और रोटरी स्विच जुड़ा है, उसके बाद मेन और रन बाइंडिंग जुड़ी हुई है और एक रोटर यहाँ पर है तो इसका सही ऑप्शन जो है विभक्त कला। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम के रूप में पूर्ण भार धारा के रूप में ली जा सकती है तो किसके रूप में ली जा सकती है? विकल्प 4 सही है, HP रेटिंग का 1.5 गुना यानी 1.5 गुना। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे, परमाणु उत्पादन केंद्र प्रक्रिया न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन प्रोसेसिंग में पहले चरण में प्रयोग किया जाता है क्या? विकल्प पहला सही हो जाएगा, विखंडन। प्रश्न नंबर 115 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन सा सार्वत्रिक मोटर का एक लाभ है? समायोज्य गति से चलता है। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में उभय धारा मोटर की क्षमता होती है तो यहाँ होती है 2200 HP की। प्रश्न नंबर 117 देखेंगे, कोरोना प्रभाव को इनमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है तो यह प्रश्न नंबर 117 का विकल्प पहला सही है, चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR चालक के उपयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकार संधारित्र का एक लाभ है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, उच्च तापमान पर ऑपरेशन। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे, 3 कला डेल्टा प्रवाह प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने के लिए सही सूत्र क्या है तो ये विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, √3 इंटू VP इंटू IL इंटू cos फाई। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आरेख में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए तो इसका क्या नाम है? वायर गेज, इसको बोलते हैं वायर गेज या तार गेज। इससे कॉपर के वायर जो होते हैं उसकी मोटाई नापी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।